फ्रॉड होने पर अब आरबीआई देगा 25,000 रुपए तक का मुआवजा। यानी कि अगर यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं तो अब कुछ मामलों में आपको मुआवजे की भरपाई मिल सकती है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक फ्रॉड पीड़ितों के लिए एक नया नियम लेकर के आया है। लेकिन ये क्या है, कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा और क्या हर ऑनलाइन फ्रॉड में पैसा वापस मिलेगा, और अगर गलती आपकी हुई तो भी क्या तब भी आपको राहत मिलेगी। मुआवजे की रकम आखिर कितनी होगी और आखिर आरबीआई या आपका बैंक या फिर कोई दूसरा बैंक कौन कितना पैसा देगा, चलिए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं इस वीडियो में। दरअसल 24 जून 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के पीड़ितों के लिए मुआवजे का जिक्र किया गया और एक नया ढांचा तैयार किया गया। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब हर ऑनलाइन फ्रॉड में आरबीआई ही सीधे तौर पर आपके खाते में 25,000 रुपए भेज देगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं और उन्हीं शर्तों के आधार पर तय होगा कि आपको मुआवजा मिलेगा भी या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि आखिर ये नया नियम कब से लागू होगा और कैसे लागू होगा। आरबीआई के मुताबिक ये व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से लागू होगी, यानी कि इस तारीख या इसके बाद से होने वाले ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर ही इसका फायदा आपको मिल सकेगा। इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी साफ कर दिया है कि ये व्यवस्था सभी बैंकों पर लागू नहीं होगी। स्मॉल फाइनेंसेस बैंक या फिर पेमेंट बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक या फिर लोकल एरिया बैंक, फिलहाल इसके दायरे से हर कोई बाहर रखा गया है, यानी कि बाकी कमर्शियल बैंक के ग्राहकों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। हालांकि आज आप जितने भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं या करते हैं, चाहे वो यूपीआई हो या फिर नेट बैंकिंग हो या फिर मोबाइल बैंकिंग हो या फिर डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, यहाँ तक कि आपके कार्ड को स्वाइप, टैप या फिर ऑनलाइन इस्तेमाल करके किया गया पेमेंट भी, ये सभी इस नियम के दायरे में आएंगे। यानी कि डिजिटल तरीके से होने वाले लगभग सभी आम बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर ये नियम लागू होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इन सभी मामलों में अपने आप मुआवजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये तय किया जाएगा कि आखिर फ्रॉड के लिए जिम्मेदार कौन था। इसी आधार पर आरबीआई ने 3 अलग परिस्थितियां भी तय कर दी हैं, जिससे पता चलेगा कि आपको मुआवजा मिलेगा भी या नहीं। पहली स्थिति है अगर गलती बैंक की है, यानी कि बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई, सिस्टम में गड़बड़ी रही या फिर बैंक ने समय पर फ्रॉड की सूचना ही नहीं भेजी, तो ऐसे मामले में पूरे नुकसान की भरपाई बैंक को ही करनी होगी। इतना ही नहीं, बैंक सिर्फ ग्राहक की लापरवाही का हवाला देकर के जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकता, उसे ये भी साबित करना होगा कि उसकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। दूसरी स्थिति, अगर गलती किसी तीसरे पक्ष की है, जैसे कि पेमेंट ऐप की, पेमेंट गेटवे की या फिर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर की, अगर फ्रॉड इनकी वजह से हुआ है और इसमें न ग्राहक की गलती है और न ही किसी बैंक की गलती है, तो भी ग्राहक को पूरा पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फ्रॉड की जो जानकारी है वो 5 कैलेंडर डेज के भीतर बैंक को दे दी जाए। अगर शिकायत 5 दिन के बाद की जाती है तो फिर ग्राहक की जिम्मेदारी बैंक की इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक ही तय होगी। वही तीसरी स्थिति है अगर गलती खुद ग्राहक की ही हो। मान लीजिए आपने ओटीपी शेयर कर दिया है या फिशिंग लिंक पर क्लिक कर दिया है या फिर कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड कर लिया है। ऐसे मामलों में भी आरबीआई ने राहत का प्रावधान रख दिया है। अगर नुकसान सीमित है और ग्राहक ने बिना देरी के ही शिकायत दर्ज भी करवा दी है तो तय शर्तों के तहत मुआवजा भी मिल सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर मुआवजा कितना मिलेगा। आरबीआई के मुताबिक इस योजना का लाभ किसी व्यक्ति को पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार मिल पाएगा। वही मुआवजे की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए या कुल नुकसान का 85% होगा। दोनों में जो भी कम रकम होगी वही ग्राहक को दी जाएगी। इसे एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी या धोखाधड़ी हो गई। ऐसे में 85% के हिसाब से मुआवजा 42,500 रुपए पर आ गया है। लेकिन क्योंकि इस योजना के तहत अधिकतम सीमा 25,000 रुपए तय की गई थी, इसलिए उसे सिर्फ 25,000 रुपए तक का ही मुआवजा मिलेगा। वहीं अगर भविष्य में उसके साथ दोबारा से ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो इस योजना के तहत उसे दोबारा मुआवजा नहीं मिलेगा। अब
सवाल यह है कि आखिर इस मुआवजे का भुगतान कौन करेगा। आरबीआई ने इसके लिए भी व्यवस्था पूरी तरह से तय कर दी है। अगर नुकसान 29,412 रुपए से कम होगा तो मुआवजे का सबसे बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक देगा, जबकि ग्राहक का बैंक और वो बेनिफिशियरी बैंक जिसके खाते में सबसे पहले फ्रॉड की रकम पहुंची थी, बाकी तय हिस्सेदारी का भुगतान करेंगे। वहीं अगर नुकसान 29,412 रुपए से ज्यादा है, 50,000 रुपए के बीच है, तो भी मुआवजा तीनों संस्थाएं मिलकर के देंगी। ऐसे मामलों में आरबीआई सबसे बड़ा हिस्सा देगा, जबकि ग्राहक का बैंक और बेनिफिशियरी बैंक तय राशि का योगदान करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर ऑनलाइन फ्रॉड में अपने आप मुआवजा मिल जाएगा। हर मामले में ये जरूर देखा जाएगा कि फ्रॉड किन परिस्थितियों में हुआ है, ग्राहक ने समय पर शिकायत की भी थी या नहीं, और क्या मामला आरबीआई की तय शर्तों के दायरे में आ रहा है या फिर नहीं। यानी कि अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो भी जाते हैं तो सबसे पहले बिना देरी किए अपने बैंक को इसकी जानकारी जरूर दें और शिकायत दर्ज जरूर करवाएं, क्योंकि कई मामलों में समय पर दी गई सूचना की मुआवजा मिलने की सबसे बड़ी अहम शर्त होगी। मगर ये भी याद रखें कि जितनी जरूरी ये मुआवजे वाली व्यवस्था है, उतनी ही जरूरी आपकी खुद की सतर्कता भी है। किसी के साथ ओटीपी शेयर बिल्कुल ना करें, अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।